वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। तो अभी तक हमने पुरानी वीडियो में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन किन किन लोगों का क्या क्या मकसद था, उनका क्या क्या रोल था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना। आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और वो हमारा बना तो 26 नवंबर 1949 में था, बट हमने उसको 26 जनवरी 1950 में ही इम्प्लीमेंट किया। क्यों किया? टू गिव द रिस्पेक्ट टू आवर पास्ट। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए थे और क्या क्या थे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे वर्ल्ड का सबसे लंबा और सबसे डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं का है तो वो हमारे कहाँ का है? इंडिया का है। ठीक है, कहाँ का है? इंडिया का है। ठीक है, उसके बाद अब हमें अब एक और चीज़ देखो, हम ना इंडियन, अगर आप लोगों ने सुना होगा ऐसा बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगह पे अगर आप सर्च करते होंगे वहाँ लिख के आता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, चुराया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके वर्ड सुना होगा आपने। तो हमने इसको बोरो कॉन्स्टिट्यूशन बोला क्यों बोलते थे लोग इसको बोरो कॉन्स्टिट्यूशन? बोरो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते थे बेटा क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था ना हमारा, ये हमारा डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया। मतलब हमने लोगों की अच्छी चीज़ें ली, कहते हैं ना कि लोगों की अच्छी आदतें लेनी चाहिए, है ना, वो आपको एक सज्जन पुरुष बनाती हैं। तो लाइक दैट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, डिफरेंट जगह से अच्छी चीज़ें ली और उसको एक जगह पे इकट्ठा करके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंटल फॉर्म जो था वो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली। मतलब अब हमने इनसे क्यों ली? क्योंकि भाई हमारे पास ब्रिटिशर्स राज करके गए थे, तो हमने जो उनकी नीति थी उनसे ली हमने। उसके अलावा जो फंडामेंटल लॉज थे वो हमने यूएस से, मतलब अमेरिका से लिए कि क्या राइट्स होने चाहिए हमारे। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, हाँ, अब ये वर्ड बहुत आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल क्या होता है ये? इसका मतलब बेटा ये होता है, वैसे तो हमारे देश में, मतलब हमने वहाँ से लिया था ना कि 2 सरकारें होनी चाहिए, हाँ, सेंट्रल और स्टेट, हमारी 2 गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, जो हमने कनाडा के उससे लिया था। लेकिन उन्होंने ये बोला कि हाँ, कनाडा में भी ये चीज़ थी। कनाडा में हमने सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप देखा और यूके में देखा कि बाय कैमरलिज्म होना चाहिए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों होनी चाहिए। तो लेकिन क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारी आपातकालीन कंडीशन आती है, मतलब कोई भी इमरजेंसी आती है, उस टाइम जो इंडिया है, ठीक है, उसकी पूरी तरह से जो हमारी पावर्स है वो सेंट्रल के पास चली जाती है, मतलब कि उस टाइम स्टेट के पास नहीं होती है। ठीक है, और हाँ, हमने अभी वर्ड पढ़ा था प्रीमेबल, तो पहली लाइन तो थी वी पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के नागरिक हैं। तो ये हमारा जो प्रीमेबल था 1973 में जो केशवानंद भारती का जो केस हुआ था उसके बाद बना था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रीमेबल है वो प्राइमरी पार्ट है। ठीक है, ये हमें सिंगल सिटीजनशिप देता है, इक्वालिटी देता है, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, वो मैं आपको, हाँ, प्रीमेबल का आइडिया जो था वो यूएसए के आइडिया से लिया गया था और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ध्यान रखना। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊंगी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या क्या है। प्रीमेबल की बात अभी हम करते हैं, पहले हम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है, अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, इससे पहले वीडियो में, कि ये हमारा क्या था, ये हमारा एक तरह का बोल सकते हैं कि ढांचा दिया था, एक आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। अब हम देखेंगे कहाँ से क्या क्या आया। सबसे पहले जो हमारी पार्लियामेंट आइडिया है कि हमारी पार्लियामेंट कैसी होनी चाहिए, भाई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो हमने यूके से लिया। यूके से हमने एक चीज़ और बहुत अच्छी ली कि सिटीजनशिप सिंगल होनी चाहिए, मतलब एक नागरिकता होनी चाहिए। अगर मान लो कि तुम किसी और, जैसे आज के टाइम में लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, लाइक उनको कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई, अगर उनके जिस टाइम उनको कनाडा की सिटीजनशिप मिलेगी ना, उसी टाइम उनकी इंडिया की सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया था ये हमारा कहाँ से आया? यूके से आया। ठीक है, उसके अलावा जो बाय कैमरलिज्म क्वालिटी ली, दैट वाज लोकसभा और राज्यसभा की जो 2 सभा होती है, ये भी हमने कहाँ से ली? यूके से ली।
उसके अलावा हमने यूएसए से क्या लिया, यूएसए से हमने लिया था जो फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ ली थी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि जुडिशरी मतलब कि जजेस के पास ये राइट्स होते हैं कि वो किसी भी राइट को, किसी भी चीज़ को इनवैलिड कर सकता है जो हमारे सिटीजन्स, हमारे देश, हमारे नागरिकों के हित में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। हाँ, प्रीमिएबल भी इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। उसके अलावा हमने यूके से तो देख लिया कि 2 गवर्नमेंट होंगी भाई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन अब उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा, उनको हमने रिलेशनशिप को 3 पार्ट में आगे जाके डिवाइड कर देंगे। वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। फिर अब कनाडा से हमने ये लिया और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है बेटे, कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे वो राइट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन, हमारी एजुकेशन के लिए दोनों लोग डिसीजन ले सकते हैं जो बेनिफिशियल होगा। हाँ, ठीक है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने लैंग्वेज भी ली, जो प्रीमिएबल में लैंग्वेज लिखी गई है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। फ्रांस से हमने इक्वालिटी और रिपब्लिक कॉन्सेप्ट लिया, आज़ादी का। और ये आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आगे जाके आप देखेंगे कि ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो मतलब बोल सकते हैं कि जो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ नेसेसरी, जैसे हम जिसको हम चेंज कर सकते हैं आगे टाइम के बाद, या ऑफ कोर्स इनको हम चेंज कर सकते हैं। हम राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम बार बार रिव्यू करके चेंज करते हैं, ठीक है। जर्मनी से हमने देखा कि अगर कोई एमरजेंसी की कंडीशंस आती हैं, कुछ भी आते हैं, तो फंडामेंटल मतलब किसी भी फंडामेंटल लॉ को हम चेंज कर सकते हैं अगर कोई एमरजेंसी आपातकालीन कंडीशन आती है। साउथ अफ्रीका से हमने देखा कि संविधान में बदलाव करने के तरीके, मतलब जो अमेंडमेंट प्रोसेस जो आगे जाकर आई आर्टिकल 368 के तहत जो आगे जाकर आई है हमारी अमेंडमेंट प्रोसेस, वो हमारी साउथ अफ्रीका से आई है, ठीक है। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे देखी, रशिया के उससे कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब प्रीमिएबल क्या था, प्रीमिएबल का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 में दे चुके थे, जब हमारी क्या बोलते हैं कंस्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उसके बाद दे चुके थे। उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 में, लास्ट में किया गया। बेटे क्यों लास्ट में किया गया था, 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, हाँ जी। तो उसके बाद ओनली वन टाइम ये इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये अब तक ना प्रीमिएबल को हमने सिर्फ एक ही बार हमने इसको अमेंड किया है, कब के इंदिरा गांधी जी ने किया था। उन्होंने इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को ऐड किया था और 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया गया था। हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इसको प्रीमिएबल को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इज देयर एनी डाउट regarding this? I think नहीं होना चाहिए। तो that's all about the Indian Constitution. Thank you guys.